चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन पीड़िता शंका समाधान भावना युग प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता प्रमाणिक संत बोलिए परम पूज मुनि 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबी शिखर की तलहटी में स्थित गुणैतन परिसर से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के सभी श्रोताओं के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का गुणैतन और श्री शिवायतन परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। टीवी चैनल के सभी श्रोताओं के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी श्रावक श्राविका हाथ जोड़ेंगे, नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। हे मुनिवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणैतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है उन परिवारों के नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन हमारे पुण्यार्जक परिवार को कवर करेंगे। जिन्होंने गुणैतन में स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णीय रूप प्रदान किया है श्रीमती सुनीता जी भरत जी जैन भोपाल अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में श्रीमती बिमलेश जी माला जी लालघाटी भोपाल इन्होंने भी स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णीय रूप प्रदान किया है। अगर उपस्थित हैं तो मैं चाहूँगा अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में श्रीमती सुधा रानी जी धर्मपत्नी स्वर्गीय रमेश चंद जी जैन आगरा अगर उपस्थित हैं आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने गुणैतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती राजकुमारी जी, पविका जी, प्रेम प्रकाश शरावगी, खारू पेटिया दारंग असम। इसी क्रम में श्री शिवांश जी, श्रीमती आशा जी, अभिषेक जी, आकाश जी इंदौर अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में स्वर्ण दान देकर जीवन को स्वर्णीय रूप प्रदान किया है। लगभग 33 ग्राम स्वर्ण प्रदान किया है। रीना प्रकाश जी, डॉक्टर अंजू जी, डॉक्टर नितिन जी, आरो जी, आर्य जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शायद हमारे बीच में नहीं है, उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा गुणैतन से सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमती विंध्याबाई, श्री हुकुमचंद जी, श्री पंकज जी चांदवाड़ हैदराबाद तेलंगाना अगर उपस्थित हैं वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हैदराबाद तेलंगाना से आइए साहब हैदराबाद से और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणैतन ट्रस्टी श्रीमान सुमत प्रकाश जी कानपुर। गुणैतन ट्रस्टी श्रीमान सुमत प्रकाश जी कानपुर आएंगे हमारे सूत्रधार परिवार हैदराबाद से श्रीमान हुकुमचंद जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया श्रीमती सरिता जी, समय जी, स्वर्गीय आंशन जी भोपाल हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सुमत जी सम्मान करेंगे हमारे हाँ जी हैदराबाद वालों का श्रीमान हाँ जी श्रीमान अशोक कुमार जी, सरिता जी भोपाल जिन्होंने सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणैतन ट्रस्टी श्रीमान पवन जी पांड्या कोटा ये आएंगे हमारे सम्मानी सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जिन्होंने गुणैतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान अशोक जी आ जाइए और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान पवन जी पांड्या कोटा गुणैतन ट्रस्टी। और आइए इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा श्रीमती प्रभा देवी पुत्र दीजिए, दोनों मिलकर दीजिए,
श्रीमती प्रभा देवी पुत्र पारस जी जैन, संगम कॉलोनी जबलपुर। पंडित जय कुमार जी जैन की स्मृति में और इन्होंने ऑनलाइन सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं आमंत्रित करूंगा वे हैं परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगी और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। श्रीमती सुषमा जी, स्वर्गीय रमेश चंद जी जैन, ह्यूस्टन अमेरिका, गुणायतन ट्रस्टी। ये आएंगे हमारे सम्मानी श्रीमती प्रभा देवी पुत्र पारस जी, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं उस परिवार के उन 2 सुपुत्रों को आमंत्रित करूंगा, स्वर्गीय व्रती श्रावक जिन्होंने आचार्य श्री के सानिध्य में अंतिम संलेखना समाधि का अवसर प्राप्त किया था, मूलचंद जी लोहाड़िया, उनके सुपुत्र श्रीमान अनिल जी, अतुल जी लोहाड़िया, किशनगढ़ हमारे बीच उपस्थित हैं। आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। श्रीमान मोहनलाल जी, हीरा देवी गुवाहाटी, गुणायतन ट्रस्टी। अच्छा है ना। और इनके साथ आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान संरक्षक परिवार से श्रीमान नंद किशोर जी पहाड़िया और श्रीमान प्रमोद जी आ जाएं, सम्मान करेंगे हमारे श्रीमान अनिल जी, अतुल जी लोहाड़िया। अच्छा, आप उस तरफ चले जाओ फिर। अच्छा, बाद में, चलो कोई दिक्कत नहीं। ताली बजा के सम्मान करें। और आइए मैं स्वर्गीय व्रती श्रावक मूलचंद जी लोहाड़िया, किशनगढ़, उनकी सुपुत्री श्रीमती संतोष जी गंगवाल हमारे बीच उपस्थित हैं। गोदा, क्षमा करना, श्रीमती संतोष जी गोदा उपस्थित हैं। वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा व्रती श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ये दोनों आएंगे सम्माननीय श्रीमती संतोष जी। हाँ, मैं लोहाड़िया जी के जमाई साहब उनको भी आमंत्रित करूंगा। आप इधर जाओ, इधर जाओ। गुणायतन ट्रस्टी है श्रीमती संतोष जी भी गोदा। जोरदार ताली तो बजाइए इनके लिए। और आइए आज हम अपने सिद्ध चक्र महामंडल विधान में 5वें दिन सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त किया और जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं उन्होंने भी अपनी ओर से इस अनुष्ठान में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि पूज्य द्रव्य सामग्री और अन्य व्यवस्थाओं में प्रदान की, उनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ। हजारीबाग से श्रीमान डूंगरमल जी, प्रवीण कुमार जी लोहाड़िया सपरिवार, गोलाघाट असम से श्री महेंद्र कुमार जी, संगीता देवी, रोहित जी, स्वाति जी, प्रतीक जी, निश्चय जी, लविष्का गंगवाल सपरिवार, उदयपुर से श्री अशोक कुमार जी, प्रतीक जी, श्रेया जैन सपरिवार, फरीदाबाद से श्रीमान स्वराज जी, अंकुर जैन सपरिवार, आगरा से श्रीमती कल्पना जैन सपरिवार, इम्फाल से श्रीमान ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी, काशीवाल, आकाश, निधिवान्या व्योम मेघराज, चौहान लाल जी परिवार, हैदराबाद से श्रीमान हुक्मचंद जी, पंकज कुमार जी चूड़ीवाल परिवार, मोरे मणिपुर से श्री राजकुमार जी, कमला देवी ठोलिया सपरिवार, दिल्ली से श्री राकेश कुमार जी, श्रीमती मधुर जैन सपरिवार, दिल्ली से श्रीमती शीला जैन, क्षमा करना, दिल्ली से श्रीमती शैला जैन, श्री सुरेश चंद जी, श्रीमती रश्मि जी, श्री धर्मेंद्र जी, अंश जी, विकास जैन सपरिवार, इन सभी ने विधान की इस योजना में अपनी ओर से 11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ पर जो उपस्थित श्रावक श्राविकाएं हों उनके माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को हम और आप प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहली शंका लेकर आ रहे हैं हमारे प्रेमी परिवार से, श्रीमती शिक्षक परिवार से श्रीमान अरिहंत जी बिट्टू भैया और श्रीमती पायल जी कटनी। और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज जी कानपुर गायटन ट्रस्टी। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री इंग्लिश में एक मशहूर कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। आज के समय में पारिवारिक एकता को कैसे बनाए रखें और परिवार के सदस्यों से अपने संबंध को मधुर कैसे बनाएं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए महाराज। पारिवारिक एकता को कैसे बनाएं और संबंधों में मधुरता कैसे बनाएं। देखो, 4 बातें कहता हूं पर बड़े संक्षेप में कहूँगा। अगर परिवार में एकता और संबंधों में मधुरता बनाए रखना है तो 4 बातों को याद रखो। पहला, एक दूसरे के प्रति सौहार्द हो। सौहार्द का मतलब है एक दूसरे के
कमियों को नज़रअंदाज करना, एक दूसरे के प्रति हृदय से उदारता का भाव रखना। जिसके प्रति हमारे हृदय में सौहार्द होता है, हम उसके दोषों को अनदेखा कर उसकी प्रगति को प्रमुखता देते हैं। और जहाँ सौहार्द का अभाव होता है, वहाँ हम गुणों की अनदेखी करते हैं, दोषों का उद्भावन करते हैं, फैलाते हैं और व्यक्ति की प्रगति को देखकर चिढ़ते हैं, जलन कुढ़न होते हैं। तो पहली बात, सौहार्द एक दूसरे के साथ होना चाहिए। दूसरी बात है संवाद। एक दूसरे के साथ हमारी बातचीत हमेशा कायम रखनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। संवाद ऐसे कि हर बात एक दूसरे को शेयर की जा सके, खुलकर कह सके, खुलकर समझ सके। तीसरी बात है समादर, रिस्पेक्ट। एक दूसरे का आदर होना चाहिए। हम एक दूसरे की आदर करेंगे, एक दूसरे की कद्र करेंगे, योग्यता का सत्कार होगा तो लोग निश्चित आगे बढ़ सकेंगे। तो सौहार्द, संवाद, समादर और चौथा है सहिष्णुता। हम एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की गलतियों को अनदेखा करें और उनके दुर्व्यवहार, दुष्प्रसंगों को सहने का अभ्यास बनाएं। मैं समझता हूँ जिस परिवार के सदस्यों में ये चारों गुण होते हैं, उनमें प्रेम भी होता है और संबंधों का माधुर्य भी कायम होता है। इन्हें हर परिवार में स्थान मिलना चाहिए, इसको विकसित करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमान सुशील जी गढ़ा जबलपुर, राजुल जी पिंडई, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अजय जी शराफ ललितपुर। महाराज श्री के पावन चरणों में मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सुना है, जो आसानी से मिलता है वो आसानी से चला भी जाता है। तो महाराज श्री हमें अज्ञानतावश लगता है कि हमें जैन धर्म आसानी से मिल गया है और हम सहजता से इसे आसानी से गंवा रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करें महाराज श्री, दुर्लभ जैन धर्म को आसानी से ना गंवाएं। बस इतना जान लो कि दुर्लभ है, तो अपने आप सजग हो जाओ। अज्ञानता के कारण तुम उसे आसानी से गंवा रहे हो। जिस दिन जान लोगे कि ये बहुत दुर्लभता से पाया है, उसी दिन उसका सत्कार करने में जुट जाओगे और संभल जाओ। आगा श्रीमान सुनील जी निशा जी पहाड़िया, श्रीमान संरक्षक निर्माण संयोजक जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी, संध्या जी भदौरा, टीकमगढ़, संरक्षक गुणायतन। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी शंका नहीं है, ये जयपुर के वीके जैन और रेणु आंटी का है शंका। तो उन्होंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था महाराज श्री, जीवन में संघर्षों को बनाने के लिए। घबराओ नहीं, बोलो। हाँ, एक मिनट दूसरा पूछ लो जब जी, आप पूछ हाँ, लीजिए, बोलो। आप पूछ हाँ, होता है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे वास्तुशास्त्र के बारे में जानना है कि उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्या ये अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है और ये हमारे जीवन को किस तरह से अपेक्षित है। वास्तु के संबंध में मैंने अपना अभिमत अनेक बार प्रकट किया है, काफ़ी विस्तार से भी चर्चाएं की है। आज साल में कहूँगा, वास्तु को मानो पर वास्तु को ही सब कुछ मत मानो। वास्तु कुछ नहीं है ये कथन भी सही नहीं है, और वास्तु ही सब कुछ है यह कथन भी सही नहीं। वास्तु से बड़ी वास्तविकता है। जीवन की वास्तविकता को पहचानना चाहिए। वास्तु के ज्ञाता से जब आप बात करेंगे तो वो वास्तु के सिद्धांत की पूरी बातें करेगा। लेकिन इस प्रसंग में एक घटना बताता हूँ। एक बहुत बड़े वास्तुविद थे जो आज इस दुनिया में शायद नहीं है, मिस्टर आर पच्चीकर, महाराष्ट्र के गोंदिया में थे।
वो वास्तु के बड़े अनुभवी गुरुदेव के पास आते थे, अनेक बार मेरे पास भी आए। वो दरवाजे पे पैर रखते हुए बता देते थे कि आपके ऊपर कितना मुकदमा चल रहा है। पर उनकी 2 बेटियां थी, दोनों 6 फीट 7 इंच 6 फीट 8 इंच की, उनका संबंध नहीं हो पाया। 6 फीट 7 इंच 6 फीट 8 इंच, उनके बच्चे भी ढंग से सेटल नहीं हो पाए थे। तो उनको जो लेकर उनके मित्र गुरुदेव के पास आते थे, तो उन्होंने एक दिन कहा कि महाराज सारी दुनिया का वास्तु ठीक करते हैं, अपने घर के वास्तु को ये नहीं संभाल पा रहे। उनके घर में कुछ डिफेक्ट था। एक कहरा माने बड़ी अच्छी उनकी पर्सनालिटी थी, ऊंचे पूरे। अब जिनकी बेटी 6 फीट 7 इंच 8 इंच की, तो वो कैसे होंगे, आप काठी समझ लो, बहुत अलग पर्सनालिटी। उन्होंने ऐसे कहा, महाराज जी इसको मानते हैं? इशारा करके कहा, इसको मानते हैं? हाँ। बोले महाराज जी इसके आगे वास्तु कुछ नहीं, मैं चाह करके भी अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। हम तो यही मानते हैं कि आप लोगों की जो बात हो सही है, जब तक मेरा कर्म मेरे अनुकूल नहीं होगा, मैं चाह करके भी वास्तु नहीं सुधार पाऊंगा। वास्तु से भी बड़ा स्टार होता है। उसी घर में पुरखे नगर सेठ बन करके मरे, उनको वास्तु दोष नहीं लगा। अब बाल बच्चों को कोई हरासमेंट हुआ तो वास्तु दिखने लगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, समझ गए? तो ये वास्तु है। वास्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर हमारे जीवन में पड़ता है। हमारे कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से ही अपना फल देते हैं। तो उसमें क्षेत्र की शुद्धि वास्तु की है ना। द्रव्य काल भाव 75% तो अलग है, उनको क्यों गौण करते हो, समझे? तो यथा संभव वास्तु का अनुपालन कीजिए, उसका इफेक्ट भी दिखता है। पर वास्तु का हवा मत बनाइए। आजकल वास्तु का हवा बन जाता है, और किसी ऑथेंटिक वास्तुविद से ही आप परामर्श लीजिए। आजकल ऐसे ऐसे छुटभैया वास्तुविद हैं जिन्हें भारत के मूल वास्तु के 4 ग्रंथों का नाम भी पता ना हो। जो आजकल पुस्तकें निकल पड़ी उसको पढ़ते हैं और कंसल्टेंसी देने लगते हैं। वास्तु हो गई, कोई फिर फेंग शुई को परामर्श देता है, कोई इधर देता उधर देता है। वास्तु जो मूल भारतीय वास्तु है उसको देखना चाहिए। और जिसको मूल वास्तु शास्त्रों का अध्ययन हो, उनसे पूछो आपने कौन कौन से शास्त्रों का अध्ययन किया। बड़े बड़े ग्रंथ हैं हमारे, प्रसाद मंडन है, क्षीरार्णव है, शिल्प रत्नाकर है, समरांगन सूत्रधार है। वास्तु प्रकरण तो बहुत बात का है, ठक्कर पेरूमल का, ये सब ग्रंथ हैं, समझ गए? तो इन सब चीज़ों को देखकर समझकर यथासंभव इनका पालन करना, लेकिन लकीर के फकीर मत बनना, समझ गए? चलिए। श्रीमान प्रदीप जी संध्या जी भदौरा टीकमगढ़ संरक्षक गुणायतन अष्टवाद अभिनय जी वाला कल पूछ लेना। अच्छा। श्रीमान अतुल जी अनिल जी लोहाड़िया किशनगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ये शंका नहीं, आपके आशीर्वचन चाहते हैं। हमारे भतीजे डॉक्टर शुभम भदौरा ने यह सभी जो 5 तारीख को जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है मास्टर डिग्री डॉक्टर के लिए, उसके लिए सभी बच्चों के लिए वो आशीर्वचन आपसे चाहते हैं कि कैसे हम इसमें अभी जो 5 तारीख को एग्ज़ाम है कैसे मन को मास्टर्स के लिए है। मास्टर्स के लिए हम सोचे नीट की प्राइमरी अभी पहली है, नहीं, मास्टर्स के लिए। देखिए बात आज के समय में मेडिकल की पढ़ाई बहुत कठिन चुनौतीपूर्ण हो गई, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से तो नीट क्वालिफाई करके लोग MBBS करते हैं, और उसमें से फिर मास्टर्स के लिए उनको अपने आप को खपाना पड़ता है। मैं उन सभी से कहूँगा कि आप दुनिया के छठे हुए, भारत के छठे हुए लोगों में से एक हो।
पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अपनी परीक्षा दीजिए, विचलित मत होइए। एक ही बात दिमाग में बिठाइए, मैं अपना 100% दूंगा तो मुझे 100% मिलेगा। मन में किसी भी प्रकार का डर और चिंता नहीं होनी चाहिए, बस लगन के साथ अपना काम करना चाहिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, ये तो आप नीट की बात कर रहे हैं, तो मास्टर्स भी नीट के थ्रू आजकल होता है। हाँ, तो ये आप नीट की बात कर रहे हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, व्यक्ति को परीक्षा में पूरी शक्ति से जुटना चाहिए, लेकिन सफल हो तो हर्षित हो, अच्छी बात है, कदाचित चयन न हो तो हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो पहले से तय है। ये प्रतियोगिता है जिसमें सीमित लोगों के लिए स्थान है। मेरे लिए यहाँ स्थान नहीं तो दूसरा स्थान तो मेरे पास है ही। और फिर मेडिकल में मास्टर्स के लिए जो है वो MBBS तो ऑलरेडी हो ही गए, उनको आगे भी अपना प्रयास करना चाहिए। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ, पूरे उत्साह के साथ जुटे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। श्रीमान अतुल जी, अनिल जी लोहड़िया किशनगढ़, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान गोल्डी जी रीवा अपने सभी साथियों के साथ जो यहाँ की भोजन व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, एक साथ खड़े हो जाएंगे। महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे पूज्य पिताजी की समाधि आपकी प्रेरणा, आपके आशीर्वाद से नेमावर में हुई थी। उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी और वो काफ़ी समय से आतुर थे, और ऐसा सौभाग्य रहा, ऐसे उनके पुण्य रहे कि वो समाधि की जो उनकी अभिलाषा थी उसके अनुसार वो समाधि को संपन्न कर पाए। और हमारा भी सौभाग्य रहा आपके आशीर्वाद से कि हम उसमें उनका जितना सहयोग कर सके वो हमारा सौभाग्य रहा। मेरा महाराज जी ये कहना है कि कई बार कई व्यक्तियों को मैंने देखा है जिनकी बहुत आतुरता इच्छा होती है कि मेरा मरण समाधि पूर्वक हो, अच्छे से समाधि हो, पर कई कारण ऐसे बनते हैं कि जिनकी व्यवस्थावश उनकी समाधि नहीं हो पाती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ महाराज जी, क्या सावधानी रखें कि वो जो अपनी भावनाओं के अनुरूप उनकी भी समाधि हो सके, ऐसा मैं। देखो, ये बात बिल्कुल सही है। मूलचंद जी लोहाड़िया जी का परम पुण्योदय आया कि गुरु चरणों में उन्हें समाधि का अवसर मिला। जीवन भर जो उन्होंने जिन शासन की सेवा की और गुरुओं की भक्ति की, उसका फल उनने अपने जीवन काल में पा लिया। यह उनके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और बाकी सब लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। आपने पूछा कि बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, बिल्कुल सही कहा है। समाधि बहुत दुर्लभ है और इस दुर्लभ समाधि को वही पा पाता है जो हर पल समाधि की भावना भरता है, भावना भाव। और पिताजी ने जिस रास्ते का अनुकरण किया, आप लोगों को भी अब उधर बढ़ना चाहिए। सीनियर सिटीजन तो सब हो ही चुके हैं, अब गोरख धंधे से थोड़ा मुड़ करके अपने को धर्म ध्यान की ओर लगाना चाहिए और नित्य भावना भानी चाहिए। क्या पता कब जिंदगी की शाम हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए हमें अपने जीवन के प्रति सतर्क और सचेत रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते। श्रीमान गोल्डी जी अपने सभी साथियों के साथ, साथी मनोज जी कन्नौज गुणायतन ट्रस्टी, ये भी साथ में हो जाए। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुषमा जी, स्वर्गीय रमेश चंद जी ह्यूस्टन अमेरिका, ट्रस्टी गुणायतन। महाराज जी के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न कर्म श्रेष्ठ है कि भाग्य? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस टीम का। आप लोग 5 दिन से इनकी सेवाएं ले रहे हैं। ये अपने खुद के रेस्टोरेंट को छोड़कर अपनी सेवा देने के लिए आए हैं। पूरी टीम है और बहुत व्यवस्थित। रीवा में इनका अपना खुद का बड़ा रेस्टोरेंट का कारोबार है। निस्वार्थ भाव से यहाँ आए, पहले भी आते रहे और इनके साथ और अमर पाटन और कहाँ का है वो व्यवहारी, ये सब बिहार में हमारे साथ थे। मनोज भाई हैं, पूरी टीम है। और टीम, आप इतने सारे लोगों को, अगर रसद आपूर्ति सही होती तब गाड़ी ठीक चलती है। तो व्यवस्था ठीक मिल रही कि नहीं, थोड़ा एक बार जोरदार बता दो।
भाई जिसका खाओ उसका तो कम से कम बजाओ। ये तो होना चाहिए। ऐसा इसलिए भी ताकि इनके घर वालों को और खासकर घरवाली को लगे कि सही जगह गए। प्रोत्साहन चाहिए ना, प्रोत्साहन तो देना ही चाहिए कार्यकर्ताओं को। चलिए, क्या सवाल था तुम्हारा? कर्म श्रेष्ठ कर्म बड़ा है कि भाग्य? भाग्य। इस झगड़े में मत पड़ो, जो सामने आ जाए वो करो। मेरे भाग्य में क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मुझे क्या कर्म करना है इसका मुझे पता रहना चाहिए और करते चलो। श्रीमती सुषमा जी ह्यूस्टन अमेरिका, ट्रस्टी गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आशीष जैन, जनकपुरी, नई दिल्ली। मुनिश्री जी के चरणों में मेरा परिवार व ह्यूस्टन समाज का अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री जी, मेरा प्रश्न है, आप आहार के समय बहुत धैर्य के साथ हम सभी श्रावकों से आहार ग्रहण करते हैं, जबकि इतने लोगों के बीच बहुत असुविधा होती है। कृपया बताइए आप हमारे किस हित को सोचकर इतनी सरलता और धैर्य से आहार लेते हैं। नमोस्तु महाराज। अब क्या करूं, आहार तो लेना ही है। अगर मैं धैर्य खो दूं तो आप लोग अधीर हो जाओगे। एक ही बात सोचते हैं लोग, भावना लेकर आए हैं, अवसर मिल जाए, और आप लोग भी संयत रूप से आते हैं तो आहार हो जाता है। और बस हमारे गेट पे खड़े रहने वाले अंगद है ना, उनकी मेहरबानी से सब काम हो जाता है। एक बात सभी से मैं कहूँगा, कितने भी आते हैं एक व्यक्ति निराश नहीं होता, लेकिन सभी को अनुशासित होकर के आना चाहिए। ये व्यवस्था आप सबकी होनी चाहिए व्यवस्थित तरीके से। मैं तो आप लोगों खातिर एक एक दाना ले कर के भी काम चला लेता हूँ ताकि आप लोग मन भर जाए। पर एक सलाह देता हूँ, रोज़ रोज़ आहार देना जरूरी नहीं है, एक दिन दे लो, बाकी अनुमोदना भी कर लो। थोड़ा सोचो कि तुम्हें इतने सारे लोग घेर ले तो क्या होगा। अब हम लोग तो इसको यूज टू है, एक परीक्षा की तरह लेते हैं, केवल इस भाव से कि आप सबकी भावनाएं जुड़ी रहे, और हमारे किसी निमित्त से यदि किसी को पुण्य लाभ मिलता है तो इसमें हम कंजूसी क्यों करें। मैनेजमेंट अच्छा हो तो व्यवस्थाएं अच्छी हो, सबको लाभ मिलना चाहिए। महाराज जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी जल्दी से आहार वगैरह। और एक बात और बोलो, सभी से आहार देते हो, अपना दो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार। तुमने क्या दिया, अपना क्या दिया। सालों से आहार देते आ रहे, करे अपना चौका लगा के दो ना, अपना द्रव्य दो। अरे वो छोड़ो ना, किराए की चीज, कई लोगों को तो कपड़े भी किराए के होते। अपना द्रव्य, यानी ऐसे भाव रहना चाहिए कि मैं भी अपने द्रव्य का सदुपयोग करते हुए ये पुण्य लाभ लूं। ये प्रत्येक गृहस्थ का कर्म है। हर गृहस्थ को ये सोचना चाहिए, साल में कम से कम एक बार अपने द्वारा तैयार द्रव्य से आहार दान का सौभाग्य प्राप्त करें। समझ गए? इसको सोच कर फिर ये नहीं कहना महाराज ने अपना कहा, अपना तो हम जो लेके आए वही लेना पड़ेगा। अपना द्रव्य का तात्पर्य ये कि अपने प्रयासों से, अपने द्रव्य से आप खुद तैयार करो, तो वो आपके श्रावक पने को जीवित रखेगा। अब आप लोगों को इतना प्रमाद हो गया कि इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं है। अपना श्रावक धर्म जीवित रखो। आहार दान की क्रिया को एक क्रिया मत मानो, ये महान पुण्यबंध का कारण है, कर्म निर्जरा का भी हेतु है। आचार्य समंत भद्र महाराज ने लिखा है, ग्रह कर्म नाप निचितम कर्म विमार्ष्टि खलु ग्रह विमुक्ताना अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते वारी। दिन भर की घर गृहस्थी के द्वारा संचित जो कर्म है वह ग्रह विमुक्त त्यागी साधु जनों को आहार देने से वैसे दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जैसे रक्त की धार पानी की धार से धुल जाती है। ये समझने की बात है।
तो इन क्रियाओं में अपनी जीवन शैली को बदलाओ। और उसका एक उपाय बता देता हूँ सरल, महिलाओं के लिए खासकर। महीना में 2 चतुर्दशी आती है ना, इतना नियम लोग कम से कम 1 चतुर्दशी को शुद्ध भोजन करेंगे, तुम्हारा चौका अपने आप शुद्ध हो जाएगा। जितने लोग आज संकल्प लेके जा सकते हो, 1 चतुर्दशी को शुद्ध भोजन करेंगे। मानता हूं शहरों में जहां कुएं की असुविधा, चलो उसको छोड़कर बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर लेंगे, तो घर का चौका तो तुम्हारा शुद्ध, शुद्ध यानी शुद्ध। ये आप लोग आज जितने लोग नियम लेना चाहते हैं, यहाँ बैठे 100 और घरों में बैठे 100, अपना हाथ उठा लो, मैं यहीं से सबको आशीर्वाद दे दूंगा। इससे कईयों के घर शुद्ध होंगे और व्यवस्थाएं बनेगी और प्रमाद दूर होगा। बहुत सुंदर। चलिए, नई दिल्ली से एक प्रश्न के लिए श्रीमान आशीष जी अनादि अनंत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती प्रेमलता चूड़ीवाल, अंजुला जी शेट्टी, जयपुर। नमोस्तु जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि दो भगवान हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनके साथ सर्प रहता है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान और सुपार्श्वनाथ भगवान, उनके बिंब में अंतर कैसे करेंगे महाराज जी? देखिए, पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ दोनों भगवान के ऊपर सर्प है, चूंकि दोनों का नाम शाम्य है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर तो धर्मेंद्र के उपसर्ग निवारण की कथा है, लेकिन सुपार्श्वनाथ भगवान के साथ ऐसा क्यों है कुछ देखने में नहीं मिलता, पर कहते उपसर्ग आया था। 5 फन, 7 फन और 9 फन है। फनों की संख्या से अंतर करते हैं, लेकिन मूल अंतर चरणों में अंकित स्वस्तिक और सर्प के चिन्ह से होता है। ठीक है। श्रीमती प्रेमलता चूड़ीवाल, अंजुला जी शेट्टी, जयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे निर्यापक्ष मुनि श्री शंभो सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की माता श्री चमेली देवी पनागर। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ होने के बाद भी हमारा मन हमेशा दुखी रहता है, और आप जैसे गुरुदेव अभाव के जीवन को भी इतने आनंद से कैसे जीते हैं? नमोस्तु महाराज श्री जी। देखो, आपके पास बहुत कुछ होता है पर आपको उसका एहसास नहीं होता। आपको अपना बहुत कुछ नहीं दिखता, औरों का कुछ दिखने लगता है। जब हम औरों का कुछ देखते हैं तो पास का बहुत कुछ भी व्यर्थ होने लगता है। समझ गए? तो अपना बहुत कुछ हो या कुछ ना भी हो, औरों का जो कुछ है उसको देखना बंद कर दो, सब कुछ पा जाओगे। समझ गए? हाँ, हम लोग अभाव में भी इतने प्रसन्न केवल इसीलिए हैं क्योंकि हम लोगों को अभाव का एहसास नहीं। जिस दिन अभाव की अनुभूति होने लगेगी उसी दिन दुखी हो जाए। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, नाम बोल दो। मंजुला, हाँ बहन है सुशीला जी की छोटी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा ऐसे कौन से पुण्य का उदय है जो हमें सुशीला जी जैसी बहन मिली और हमारे परिवार को ऐसी बेटी मिली। क्या बात है। तो हम इनके बताए हुए मार्ग पर आगे चल सके, आप इसके लिए मार्गदर्शन करिए। बिल्कुल ठीक बोला, पुण्य है कि बहन इतने आगे है, लेकिन कहीं पाप है कि हम अभी पीछे हैं, है ना। अब वो पाप को साफ करो और कोशिश करो कि हम अनुकरण करें। निश्चित पुण्य के योग से ही ऐसे सहयोग मिलते हैं, और जिस तरह के भावनाएं और संस्कार उनमें फलीभूत हैं वो सबके लिए प्रेरणा है। आप लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। वो तो धीरे धीरे सबको धक्का मारते रहती है, अब थोड़ा आप लोगों को भी अपने लेवल पर प्रयास करना होगा। हम क्यों पिछड़ गए, हमें अब आगे बढ़ना है। चलो 100 कदम न सही, 1 कदम सही, बढ़ते चलेंगे तो अपने आप सारे सहयोग बनेंगे। बहुत बहुत निर्यातक मुनि श्री शंभो सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की माता श्री व्रती श्राविका श्रीमती चमेली देवी पनागर। उसके बाद इसके बाद चमेली देवी के बाद, हाँ इनके बाद चमेली शीला जोड़िया, इसके बाद शीला जोड़िया जी। इसके बाद तैयारेंगे श्रीमती शीला जी डोडिया, जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, चारों गतियों में
संगीत पर केंद्रित जीव सम्यक प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो सारे 800 मलेच्छ खंड हैं, सारे 800 मलेच्छ खंड हैं, 96 कुभोग भूमियाँ हैं, ये जीव क्यों नहीं सम्यक प्राप्त कर पाते? जो सारे 800 मलेच्छ खंड हैं और 96 कुभोग भूमियाँ हैं, वहाँ के जीव सम्यक प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? म्लेच्छ खंडों में और कुभोग भूमियों में क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? उनके अंदर ऐसी पर्याय योग्यता नहीं होती। शास्त्र में ऐसा विधान है, सब मिलच्छम में मिच्छत्तम, उनमें ऐसी तदगत पर्याय योग्यता का अभाव होता है जिस कारण वो नहीं कर। ओम। हाँ, शीला। श्रीमती शीला जी डोडिया इसके बाद तैयार रहेंगे। श्रीमान प्रमोद जी भदौरा, इलाहाबाद अध्यक्ष श्री प्रभाषगिरी क्षेत्र। परिवार का गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम हमेशा सुनते आए हैं और देख भी रहे हैं कि हमेशा ये कहा जाता है कि आकांक्षा रहित धर्म हमको करना चाहिए, और देखा जाता है कि जैसे सिद्ध चक्र विधान में भी हम पढ़ते हैं कि मैना सुंदरी ने एक मुनिराज के सामने जाके अपनी इच्छा जाहिर की और अपने दुखों का वर्णन किया और गुरुवर ने उनको बताया, तो वो आकांक्षा सहित हो गया। और आपने भी कल बताया कि जल्लोषधि रिद्धि का जाप करने से डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं, तो इसके लिए समझाइए गुरुवर। आकांक्षा रहित होना बहुत उत्तम है, पूरी तरह निष्कांक्ष हो जाना। पर पूरी तरह निष्कांक्ष वही हो पाता है जो पूरी तरह आत्मा में डूबा होता है। जब मनुष्य प्रवृत्तियों में जीता है तो उसकी आकांक्षाएं किसी न किसी रूप में प्रकट होती। पर आकांक्षा भी दो तरह की, एक भोगाकांक्षा और एक पारमार्थिक आकांक्षा। जैसे अभी आपने सवाल किया है तो कोई आकांक्षा से प्रेरित होकर के ही किया, और मैं जो उत्तर दे रहा हूँ वो भी मेरी कोई ना कोई आकांक्षा है। प्रवृत्ति में इच्छाएं होती है, चाह होती है, सबकी होगी। इसमें भोगाकांक्षा हमारे जीवन में दुखदाई है। भोगाकांक्षा भी दो स्तर की है, एक प्रबल भोगाकांक्षा और एक मंद भोगाकांक्षा। भोगाकांक्षा जितनी प्रगाढ़ होती है जीवन उतना उलझता है, और भोगाकांक्षा जितनी मंद होती है जितना जीवन उतना सुलझता है। सम्यक दृष्टि प्रवृत्ति में जीता है वो पूर्णतः निष्कांक्ष नहीं होता, उसकी भोगाकांक्षा उत्तरोत्तर मंद होते चलती है, और उत्तरोत्तर मंद होती हुई भोगाकांक्षा से ही वो आगे बढ़ता है। श्रीपाल मैना सुंदरी का जो कथन है वो कट्टर सम्यक दृष्टि थी, दृढ़ सम्यक दृष्टि थी। कट्टर शब्द उचित नहीं है, दृढ़ सम्यक दृष्टि थी, दृढ़ धर्मी थी। उसने अपने पति को कोढ़ी अवस्था में भी स्वीकार कर लिया, केवल इसलिए कि अगर यही मेरे कर्म के योग में है तो मुझे स्वीकार है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सम्यक दृष्टि हैं, शरीर में बीमारी आ जाए तो चिकित्सा न कराएं। बोलो, डॉक्टर के पास जाते हो तो स्वास्थ्य लाभ की कामना से जाते हो कि निष्कांक्ष भाव से जाओ? चक्रवर्ती के लिए 360 वैद्य होते डेली सुबह शाम नाड़ी चेक करने। इतना तो राष्ट्रपति के लिए भी नहीं होगा, है ना। अब वो क्या है, वो दिखाता है कि नहीं दिखाता? तो वो निष्कांक्ष है आकांक्षा, पर प्रगाढ़ नहीं। इसी तरह देखा अब कुछ नहीं है तो मुनि महाराज के पास गई। अब उनने महाराज से निवेदन किया या महाराज श्री खुद करना से द्रवीभूत होकर उनसे कहे, ये कहानी में छिपा हुआ है। वो तो उस समय जो हो या कि दिव्य ज्ञानी से मिले तो हो, अभी तो जो पुराणों में लिखा है उसी में कि वो गई और अपना कष्ट मिटाई, और कई जगह कर्म मिटाने की बात आती। तो वो अनुष्ठान में लग गई सश्रद्धा, जिसके फलस्वरूप उनके पति के कुष्ठ का निवारण हुआ। लेकिन एक चाह भोगों की साथ जुड़ी हुई है और एक भोगों की मंदता के साथ जुड़ी हुई है। दोनों में बड़ा अंतर है। दूसरे शब्दों में कहूँ, भोगाकांक्षा और प्रगाढ़ भोगाकांक्षा अथवा दुराकांक्षा। हम भोगाकांक्षा से भले मुक्त न हों
उसकी प्रगाढ़ता को मंद करे। व्यवहार सम्यक दृष्टि में यही संभव है। जो भी भोगों की सामग्री या इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति तो करे, पर उसे उपादेय न माने, उनके प्रति आस्था का भाव न हो, उन्हें विष मिश्रित मिष्टानवत गिने। यही एक सम्यक दृष्टि की पहचान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमान प्रमोद जी भदौरा, अध्यक्ष श्री प्रभास गिरी क्षेत्र, और इसका तैयार रहेंगे श्रीमती डॉक्टर संतोष जी गोदा, उदयपुर। महाराज जी के चरणों में पद्म प्रभु भगवान के चाह कल्याण क्षेत्र प्रभास गिरी कमेटी की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी जब आप प्रभास गिरी क्षेत्र आए थे तब से क्षेत्र में आपके आशीर्वाद एवं निर्देशन में लगातार कार्य चल रहा है। यात्रियों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। महाराज जी, अभी वहाँ पर बहुत कार्य होना शेष है। कमेटी चाहती है कि आपका आशीर्वाद क्षेत्र को मिले, ताकि क्षेत्र भारतवर्ष के प्रमुख जैन क्षेत्रों में से एक मुख्य क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाए। आपके सानिध्य में एक विशाल कार्यक्रम भी कराना चाहते हैं महाराज जी। महाराज जी, कमेटी ऐसा क्या प्रयास करे कि भारत के सभी श्रेष्ठीजन इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार में सहयोगी बने। कृपया मार्गदर्शन आशीर्वाद देने की कृपा करें महाराज। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा कि भदौरा जी और उनकी टीम के लिए एक बार जोरदार करतब सुनाएं। सन 2015 से लगातार 8 साल हो गए जब से प्रभास गिरी क्षेत्र की कमान संभाली है, तब से पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया। जयपुर के बिहार के टाइम में हमारा 3 दिन का प्रवास इस क्षेत्र पर रहा। वहाँ योजना बनी और इन लोगों ने उस क्षेत्र को काफ़ी आगे बढ़ाया है, जो प्रशंसनीय है। और वाकई में यमुना के तट पर स्थित वो प्रभास गिरी क्षेत्र, जो पद्म प्रभु भगवान के 3 की 4 कल्याणक से सुशोभित है, अद्भुत क्षेत्र है। पहले तो मैं सभी से कहूँगा, जब भी आप लोग उधर से गुजरे उस क्षेत्र की वंदना का कार्यक्रम जरूर बनाएं। इलाहाबाद से 65 किलोमीटर की दूरी पर है, और जाए तो वहाँ प्रवास करें, उस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। आपने उस क्षेत्र को और विकसित करने का बीड़ा उठाया है। आशीर्वाद है, लगे रहिए, लोगों से अपना संपर्क बनाए रखिए। कमेटी का काम यही है, लोगों से संपर्क बनाएं। आज लोग अच्छा काम करें तो पैसा देने वालों की कोई कमी नहीं है। अभी आप आए हैं, बताओ क्या योजनाएं हैं, बैठ कर के इस मंच का भी उपयोग किया जा सकता है, अभी नहीं अलग से, और उस जो भी वहाँ की आवश्यकताएं हैं समाज के बीच रख कर के उसकी पूर्ति की जा सकती है। और मैं सभी से कहूँगा, ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपना जो उत्कृष्टतम योगदान दिया जाए, जरूर देना चाहिए। श्रीमती डॉक्टर संतोष जी गोदा, उदयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे मुख्य मंडल प्रधान श्री श्रोमणी संरक्षक परिवार श्री श्रीमती प्रीति जी, जैन, गुवाहाटी। महाराज श्री के चरणों में शत नमन। अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ, अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं मर्मज्ञ। इस संदर्भ में मेरा जो जिज्ञासा है वो अनेकांत से संबंधित है। महाराज जी, ये जो उपरोक्त छंद है या जो भी अपनी कहावत है, उसको हम माने और उसके अनुसार अनेकांत कहीं भी श्रद्धा में घटित नहीं होता है। हमारी श्रद्धा एकांत ही रहेगी, और व्यवहार में हम अनेकांत को घटित कर सकते हैं। क्या ये उचित है या सही है? आपके सवाल को मैं दूसरे शब्दों में कह दूं, आपने तो थोड़ा साहित्यिक रूप दिया। आपके सवाल को थोड़ा सरल कर दूं तो सबको ज़्यादा समझ में आएगा। किसी एक गुरु को ही अपना गुरु मानना, किसी एक भगवान को ही अपना इष्ट मानना, क्या ये सही है? एक बार ऐसा सवाल आया, मैंने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बोले क्यों, ऐसा क्यों सही है? मेरे पूज्य सब होंगे, उपास्य सब होंगे, पर गुरु तो एक ही होगा। जैसे आप हर व्यक्ति का अपना एक फैमिली डॉक्टर होता है कि नहीं होता? हाँ, आप फैमिली डॉक्टर से परामर्श लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हो।
इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी डॉक्टर के प्रति आपकी मान्यता नहीं है। मान्यता बाकी डॉक्टरों के प्रति है, पर पहली मान्यता फैमिली डॉक्टर की है। यदि मुझे किसी और डॉक्टर से परामर्श लेना भी है तो पहले फैमिली डॉक्टर की राय लेनी चाहिए, क्योंकि उस पर हमारा भरोसा है। वो हमारे जर्रे जर्रे को जानता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरी क्या तासीर है, मुझे कैसे आगे बढ़ाए। तो इसी प्रकार कोई भी मुनि हो, वो तुम्हारे पूज्य है, उनकी सेवा पूजा भक्ति करो, और गुरु का स्थान तो एक ही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। आज मुझसे कहो, मेरे हृदय में जो मेरे गुरु के लिए स्थान है वो किसी और के लिए नहीं हो सकता, और ये होना चाहिए। पर इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि एक को माने बाकी की अवमानना करें, ये अच्छी बात नहीं है। इससे समाज का सौहार्द बिगड़ता है। हम बाकी को माने, जहाँ जैसी आवश्यकता उसके अनुरूप अपनी सेवा शुश्रूषा करे, पर अपनी जो मूलभूत निष्ठा है उसे कतई प्रभावित न होने दें। ये हमारा मार्ग है। आपने पूछा ये एकांत है या अनेकांत। यहाँ अनेकांत अपना लोगे तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास बन जाओ। पेंदी का लोटा मत बनो, लोटा का तो पेंदी एक ही होना चाहिए। और श्रद्धा है, समर्पण एक के प्रति, पूजा भक्ति सबकी कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। श्रीमती प्रीति जी सुरेंद्र जी गुवाहाटी गुणायतन श्रोमणी संरक्षक, उसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन शिवायतन की ट्रस्टी श्रीमती सरोज जी गंगवाल कानपुर। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने जो भोजन वाले के लिए कहा, सही में 5 दिन से जो हम यहाँ पे हैं, एक हाथ से खा रहे हैं, एक हाथ से मना कर रहे हैं कि और नहीं चाहिए। इस तरह की इनकी सेवा हो रही है और जो आनंद आ रहा है वो अभूतपूर्व है। मेरे ख्याल से सब यहाँ पे जितने भी जन हैं इस बात से सहमत होंगे कि ऐसी भोजन व्यवस्था, पहली सब भोजन व्यवस्था को फेल कर दी, इतनी बढ़िया भोजन व्यवस्था है महाराज श्री। चलो, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने कहा कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, तो द्रव्य से क्या समझे महाराज से? द्रव्य यानी जो आत्मा है, जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, उसको द्रव्य से जोड़ो। क्षेत्र यानी स्थान, काल उस समय का समय काल कैसा है, भाव यानी हमारे अंदर के परिणाम। नमोस्तु गुरुवर। गुणायतन ट्रस्टी शिवांतन ट्रस्टी श्रीमती सरोज जी गंगवाल कानपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी मंडल प्रयोजक श्रीमान मोहनलाल जी हीरा देवी गुवाहाटी। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। हाँ बोलो। गुरुवर, आचार्य भगवान के प्रवचन से एक बार सुना था कि नज़रें नीचे रखो, आंखें खुलते ही जहर चढ़ता है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन हम लोग जैसे पूजा भी करते हैं या मंदिर में हैं, कोई भी अगर अपना आ जाता है तो उसकी तरफ नज़र चली जाती है, या कुछ और देखने में भी नज़र चला जाता है, और बाहरी चीज़ों में नज़र हम लोगों की दौड़ती है। तो उनका ये कहना था कि नज़र उठते ही जहर चढ़ता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम कैसे इसको आचार्य ने जो नज़र खोलते ही जहर चढ़ता है, वो एक प्रतीकात्मक लहजे में कहा। नज़र खोलते यानी विषयों को विकारी दृष्टि से देखोगे तो जहर चढ़ेगा, भगवान को देखोगे तो जहर नहीं चढ़ेगा, गुरु को देखोगे तो नहीं चढ़ेगा। विकारी दृष्टि से तुम किसी को भी देखोगे तो जहर चढ़ेगा। इसलिए कोई को भी देखो तो विकारी भाव से मत देखो, भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, जिज्ञासु भाव से देखो। और जहाँ विकार आने लगे न केवल नज़रें बंद करो, अपितु अपनी नज़रिए को भी बदल दो, क्योंकि आंखें बंद कर लो और मन खुला रहेगा तो वही वही झूलता रहेगा। इसलिए आंखें भी बंद करो और मन को भी मोड़ दो। श्रीमान मोहनलाल जी हीरा देवी गुवाहाटी, उसके बाद मैं उस युवा साथी को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा
उसकी धर्मपत्नी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैं उसका नाम लूँ तो तालियां आपकी बजना ही चाहिए, क्योंकि वो युवा शादी विगत कई वर्षों से गुरुवार से जुड़ा है। और यहाँ पर जो सिद्ध चक्र विधान पंचकर्णक विद्वान के जितने भी टीवी चैनल में कार्यक्रम आते हैं उसका सीधा प्रसारण में अगर जिसका भरपूर सहयोग होता है, विजय भाई जिनकी आज शादी की सालगिरह है, जोरदार ताली बजाएं। ताली आपकी अच्छी नहीं बज रही है। और अगली शंका लेके आएंगी खुशबू बहन। मैं चाहूँगा आशीर्वाद किया जाए। हाँ बोलो। गुरुवर के चरणों में समस्त पूर्वांचल समाज की तरफ से सत नमन, सत नमन। गुरु जी महाराज जी आज्ञा हो तो 4 लाइनें मैंने जोड़ी है। सवाल कर लो बाबा। 4 लाइनें महाराज। सवाल। अच्छा, बहुत से मौके पर हमें महाराज जी खुशी तो मिलती है किंतु संतुष्टि नहीं मिलती है, तो खुशी और संतुष्टि में हम क्या फर्क करें? असल खुशी और संतुष्टि में क्या फर्क समझे? अनुकूल संयोगों के मिलने पर जो अल्पकालिक प्रसन्नता होती है उसको बोलते हैं खुशी, और अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थितियों में जो अंदर से स्थिरता होती है उसको बोलते हैं संतुष्टि। संतुष्टि बहुत ऊपर की बात है और खुशी नीचे की बात है। हम खुशी रखे न रखे, संतुष्टि को पाए। खुशी गम में बदल सकती है, पर संतुष्टि आनंद का ही एक रूप है जो परिवर्तित नहीं है। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा प्रामाणिक ऐप के प्रमुख भाई विजय जी, खुशबू जी को जोरदार ताली बजावें। और मैं चाहूंगा श्रीमती सुशीला जी, शांता जी हमारे विजय जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। सवाल करो। और खुशबू जी शंका लेके आएंगे, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान श्रीमती सुषमा जी, राजीव जी वारेल, नेहा नगर, सागर। करो, ठीक है। ओ आशीर्वाद, चलो। हाँ श्रीमती सुषमा जी, कल आजा। खुशबू प्रश्न पूछना है। हाँ आजा विजय, आ जाओ। इसकी शंका नहीं है, सबकी शंका। आपकी तालियां नहीं बज रही हैं। ये सुबह 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक लगा रहता है, इसका एक ही कर्म है और कुछ नहीं। श्रीमती सुषमा जी, राजीव जी वारेल, नेहा नगर, सागर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जी बड़ियाता, महावीर नगर, जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सहस्त्रकूट जनालय में किन भगवानों की प्रतिमाएं होती हैं और उनकी आराधना कैसे करें और उसका फल क्या है? अरहंत भगवान की प्रतिमा है, सहस्त्रकूट में है। कई जगह सिद्ध भगवान की भी विराजमान की गई है। अरहंत प्रतिमा है। भगवान के सहस्त्र नाम होते हैं और सहस्त्र नाम के प्रतीक स्वरूप सहस्त्र भगवानों का बिंब वहाँ स्थापित होता है, इसलिए वो सहस्त्रकूट जिनालय कर। नमोस्तु। हाँ। श्रीमती मंजू जी बड़ियाता, महावीर नगर, जयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान धर्मचंद जी, आशा जी, लोहाड़िया, छवड़ा, वारा। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रैबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, 64 रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं, क्या उन्हीं के सभी रिद्धियाँ 64 पूरी होती है या कोई कोई सी रिद्धि होती है? 64 रिद्धिधारी सब कोई नहीं होते, एक साथ संभव जितनी रिद्धियाँ होती उतनी ही होती हैं, पर ये रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होता है और किसी को नहीं। पंचम काल में एक भी रिद्धि नहीं होती। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।